इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस है अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ना कि सिर्फ एसपी के साथ, मतलब इन जनरल रिलेशनशिप्स, क्योंकि इसमें सारे सीक्रेट्स जो चाहिए आपको अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए वो इस वीडियो में मैंने बता दिए हैं। सो नोट्स बना लेना और ध्यान से सुनना इस वीडियो को। आपको लगता है कि दुनिया अनफेयर है, लोग आपके साथ अच्छा नहीं बिहेव करते, चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई और। रियलिटी चेक दूं आपको, दुनिया का हर एक इंसान जो आपसे इंटरैक्ट करता है आपको उसी तरह ट्रीट करता है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो और जैसा आप सोचते हो कि वो आपके बारे में कैसे सोचते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, इसको दोबारा सुनना। आपके साथ लोग वैसा ही ट्रीट करते हैं, आपको वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा कि आप अज्यूम करके बैठे हो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, हम लोग कहते हैं ना कि हमें देखना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो लॉ ऑफ अजम्पशन में हमेशा अज्यूम करके रखना चाहिए कि 4 लोग मेरी तारीफ़ ही करेंगे। ओके नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि नो वन टू चेंज बट सेल्फ, मतलब रियलिटी शिफ्ट करने के लिए खुद को बदलना है और बाकी लोग सब ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे वो आपका स्टबर्न ईगोइस्टिक एसपी ही क्यों ना हो। ठीक है, नेविल गॉडार्ड यही सिखाते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन बताता है कि जो चीज़ चाहिए उसको अज्यूम करो। अब आपको समझना है कि अगर आपको आपके एसपी के मन में आपके लिए प्यार चाहिए तो आपको वैसा ही अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका एसपी आपको बहुत प्यार करता है। ठीक है, आपका माइंड प्रोजेक्टर की तरह है, दुनिया है उसका स्क्रीन, दुनिया में जितने लोग हैं वो स्क्रीन है। जैसे जैसे प्रोजेक्टर चलेगा लोग वैसे वैसे दिखाई पड़ेंगे। आपको अपने अंदर, अपने दिमाग में जो इमेज बनी हुई है खुद की और दूसरों की, वो आपको बदलनी होगी। ठीक है, आप अपने बारे में क्या मानते हो वही दुनिया को आप सिग्नल देते हो। ठीक है, वाइब जिसको बोलते हैं, और उसी तरह से दुनिया बिहेव करती है आपके साथ। अगर आप कहते हो मैं हमेशा इग्नोर हो जाती हूँ तो लोग भी आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं इम्पॉर्टेंट हूँ तो लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे। लोग वो ही अज्यूम करते हैं, वो ही वर्जन आपका प्ले करते हैं जो आपने खुद के बारे में अज्यूम करके रखा है, और सिर्फ अपने बारे में ही अज्यूम करके रखा है वो नहीं, पर आप कैसा सोचते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या अजम्पशन है, वो भी आप ही डिसाइड करते हो। ठीक है, लोग भी वैसे ही बन जाते हैं जैसे आप उनके बारे में मानते हो। ठीक है, अब मान लो एक एग्जाम्पल से मैं इसको और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करती हूँ। अब बॉस है आपका, बॉस को अगर आप स्ट्रिक्ट मान के चलोगे तो वो स्ट्रिक्ट बन के ही रहेगा आपके साथ। अगर आप उसका अजम्पशन चेंज कर देते हो अपने दिमाग में कि मेरा बॉस तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, तो वो आपको सपोर्टिव ही दिखने लग जाएगा। अब इसी के साथ साथ आप क्या सोचते हो कि आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो कि मेरा बॉस मुझे इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझता, फेलियर समझता है, तो आपका बॉस आपको फेलियर की ही तरह ट्रीट करेगा। और अगर आप मानते हो कि नहीं मैं जहाँ जाती हूँ मेरी रिस्पेक्ट होती है, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ,
और मेरा बॉस भी ये समझता है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, तो आपका बॉस भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप अपना काम अच्छे से करते हो। तो ये दोनों बातें यहाँ कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। और यही असली सीक्रेट है, समझे आप? ये दोनों चीज़ें कि आपके बॉस के बारे में अजम्पशन कैसा है, कि बॉस आपका कैसा है, क्या बिहेवियर रखता है, एंड ये अजम्पशन भी कि आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचता है। ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके चलती हैं, ठीक है। आप अपने बारे में कैसी इमेज लेकर के चलते हो किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। अब एसपी का मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मेरा जो एसपी है वो बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत कमिटेड है, ठीक है, तो ये तो आपका एक नॉर्मल एफर्मेशन हो गया अपने एसपी के बारे में कि उनका कैरेक्टर कैसा है। अब आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपका एसपी आपके बारे में कैसे सोचता है, ठीक है। आपका एसपी आपको कितना इम्पोर्टेंट समझता है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने एसपी के बारे में क्या सोच रहे हो और आप क्या सोच रहे हो कि एसपी कैसे सोचता है, राइट। अब एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो ये तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करके लिख लो। पहली चीज़ जो मैंने बताई कि आपका एसपी का बिहेवियर कैसा है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि आप क्या सोचते हो कि एसपी आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। और ये तीसरी चीज़ जो कि मेजरली लोग भूल जाते हैं, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो कि नहीं, ठीक है। अब जैसे मैंने बॉस वाला एग्जांपल दिया कि बॉस मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, ठीक है। आपके मन में ये थिंकिंग ही इस वजह से आई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ नहीं, ठीक है। जब आप ये बोलने लग जाओगे कि नहीं मैं खुद इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा बॉस मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, मुझे इम्पोर्टेंस देता है, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जो इंसान खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देता है वो ये अज्यूम भी नहीं कर पाएगा, भले वो कितने एफर्मेशन कर ले, कि कोई और उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है। मेरे ख्याल से अब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, राइट। ओके, सो जब भी आप किसी का भी नेगेटिव बिहेवियर देखते हो अपने 3D में, चाहे वो आपका एसपी हो, चाहे बॉस हो, चाहे आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं लोगों की बात करूं, अगर आप रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करते हो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार या आपका एसपी, उन सब के साथ यही सेम चीज़ अप्लाई होती है कि उनको ब्लेम मत करो। आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि मेरा क्या अजम्पशन है ऐसा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ठीक है। और अपने उस अजम्पशन को चेंज करो, ठीक है। यही बेसिक सी बात है कि आपको 3D में क्यों नहीं ध्यान देना होता है, क्योंकि 3D आप ही का बनाया हुआ है, लोग ये भूल जाते हैं। और इसी वजह से मैंने लास्ट वीडियो में इतने इलैबोरेट तरीके से कवर करने की कोशिश करी थी कि 3D पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो इसलिए भी है क्योंकि 3D तो आप ही क्रिएट कर रहे हो, लोगों का बिहेवियर भी आप ही के अजम्पशन से चल रहा है। तो आप समझ रहे हो कि आप यू आर एक्टिंग एज गॉड, यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग, ठीक है। इस वजह से लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसा मतलब मान लो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके प्यार नहीं मिल रहा है आपको, या आपका पार्टनर आपसे बहुत रूड है, वो ढंग से बात नहीं करता, इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ। और कहीं नहीं जाना आपको,
खुद से पूछना है, खुद से क्वेश्चन करना है कि मैं ऐसा क्या सोच रही हूँ, मेरा ऐसा कौन सा अजम्पशन है कि मेरे सामने लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और उस अजम्पशन को हमें चेंज करना है। नाउ कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जितनी भी आप टेक्निक्स करते हो, चाहे वो एफर्मेशंस हो गए, विजुअलाइजेशन हो गया, या अलग अलग तरह की जो भी आप करते हो, ये सब टूल्स हैं अजम्पशंस चेंज करने के, ठीक है। कौन से अजम्पशंस? जो आपके खुद के हैं, खुद के माइंड में हैं, खुद की थिंकिंग है। कई लोग एफर्मेशन करते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ये मेरे एसपी तक जा रहा है, क्या ये मेरा एसपी चेंज कर देगा ये एफर्मेशन, यू नो। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि माई एसपी लव्स मी, माई एसपी लव्स मी, तो क्या इससे मेरा एसपी चेंज हो जाएगा? बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है। लेट मी टेल यू, आप एफर्मेशंस इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपका एसपी चेंज हो। आप एफर्मेशंस इसलिए कर रहे हो ताकि आपका खुद का दिमाग चेंज हो, खुद के अजम्पशंस, खुद के थॉट्स चेंज हो। आप समझो इस बात को कि आप एफर्मेशन करते ही क्यों हो। ये सारे टूल्स आपके माइंड के लिए है। यस, लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। बट जो सबसे पहली बेसिक चीज़ है, लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन किसके अजम्पशंस? एसपी के अजम्पशन नहीं, हमारे खुद के अजम्पशंस, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं। उसको चेंज करने के लिए हम एफर्मेशंस करते हैं या विजुअल, जो भी आप टेक्निक करते हो, ओके। और अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि ये आपके खुद के एफर्मेशंस, खुद के अजम्पशंस, खुद के थॉट्स के बारे में बात हो रही है, तो कभी भी 3D पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3D भी तो आप ही ने क्रिएट किया, राइट। ऑलवेज कम बैक टू योर सेल्फ। और इसीलिए बोला जाता है कि आपको किसी और को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद के थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई थिंक आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहाँ ध्यान देना है। मैनिफेस्टेशन को पूरा देखना चाहते हो तो अपने खुद के दिमाग पे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहले तो आप अपने एफर्मेशंस करो कि आपका एसपी का बिहेवियर कैसा है, ओके। दूसरे एफर्मेशंस वो होने चाहिए कि आप क्या सोचते हो कि मेरा एसपी क्या सोचता है मेरे बारे में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मेरा पहला एफर्मेशन हो गया कि एसपी लव्स मी एंड ही वांट्स टू बी मैरिड टू मी, ठीक है। ये मेरा पहला एफर्मेशन हो गया। नाउ मेरा सेकंड एफर्मेशन, एसपी के लिए मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ और मुझे वो इस दुनिया में सबसे अच्छी लड़की मानता है जिसके साथ वो रह सकता है। ये हो गया मेरा दूसरा एफर्मेशन कि एसपी मेरे बारे में क्या सोचता है। तीसरा एफर्मेशन, मैं खुद बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपने लाइफ की हीरो हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं पावरफुल हूँ। ये हो गया हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये 3 तरीके के एफर्मेशंस मुझे लगता है आपको करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोग एफर्मेशंस करते हैं बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो इतनी छोटी सी बात मिस कर जाते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एसपी उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो अजम्पशन भी उनको चेंज करना चाहिए, ओके। एनीवेज, आई थिंक मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो करी है। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता ज़रूर देना कि यस समझ में आई है या मैंने और कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको 1-to-1 कोचिंग चाहिए आपको, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जा कर के मैसेज ड्रॉप करो, ओके। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूँगी।
आप वहाँ पे जा कर के मुझसे कंसल्टेशन की डिटेल्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।